नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका स्वागत है। वॉइस की क्लासेस में स्टार्टिंग के जनरल रूल्स कंप्लीट हो गए। जनरल रूल्स में 3 रूल्स थे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करना। ये 3 मेन रूल्स थे। उसके बाद नेक्स्ट रूल था प्रोनाउन से रिलेटेड कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। आई को चेंज करते हैं मी में, वी को अस में, यू को यू में रखते हैं, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, दे को दे में। ये 2 रूल्स लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट रूल हम स्टार्ट करने वाले हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। रूल नंबर 3 है हेल्पिंग वर्ब का, कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हम टेंस की हेल्प लेंगे। सबसे पहले तो उसका टेंस पता होना चाहिए कि जो भी सेंटेंस दिया जाता है उसमें टेंस कौन सा है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहले तो उसमें पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, फिर उसके बाद आगे रूल फॉलो होता है। अब अगर टेंसेस की बात की जाए तो टेंसेस में 3 तो डायरेक्टली मेन पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन उनके जो सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट है सिंपल या इंडेफिनिट, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, नेक्स्ट है परफेक्ट और नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स हैं सभी टेंसेज में, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। तो इनको याद करने के लिए बस इतना ही है कि जो सिंपल वाले, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है कंटिन्यूस में। सिंपल को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं कंटिन्यूस में। कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में। उसके बाद पास्ट जो इंडेफिनिट है उसकी पास्ट कंटिन्यूस में, जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसकी फ्यूचर कंटिन्यूस में। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का, वर्ब फर्स्ट तो चेंज हो जाती है वर्ब थर्ड में, लेकिन जो आईएनजी बाकी रहती है, इसलिए जो कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस में ही रहता है। कंटिन्यूस कंटिन्यूस में रहता है, लेकिन साथ में बीइंग इस वर्ड को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, इसलिए बीइंग ऐड करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस एक्सेप्शन में आ जाता है। एक्सेप्शन का मीन से इसकी पैसिव नहीं बनाई जाती, इसकी पैसिव नहीं बनती है। तो सिंपल को चेंज करना है कंटिन्यूस में। उसके बाद कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कंटिन्यूस में ही रहती है, लेकिन साथ में बीइंग ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस जाने के लिए बीन का ऐड करते हैं। तो परफेक्ट से अगर परफेक्ट है या तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो या बोल दो कि बीन, तो दोनों एक ही बात है। तो सिंपल का मीन्स है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट यूज होती है या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस यूज होता है। तो इसको किसमें चेंज करना है? सिंपल चेंज होता है कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किसमें होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो अगर ये दी गई है तो इनको चेंज करना है इजेमआर, इजेमआर, और साथ में जो मेन वर्ब है वो वर्ब थर्ड रहती है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड का यूज होता है पॉजिटिव में। तो वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वाज वर, और वही वर्ब थर्ड। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल में आता है सेल या विल प्लस वर्ब फर्स्ट। इसको चेंज करना है वही फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सेल या विल साथ में ऐड हो जाएगा बी और वर्ब थर्ड। ये तो बात होगी इंडेफिनिट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस की। कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें यूज होता है इज एम आर, इज एम आर। तो इसको किसमें चेंज करना है? ये इज एम आर में ही रहेगा, इज एम आर, लेकिन साथ में ऐड हो जाएगा बीइंग, आईएनजी होने की वजह से। नेक्स्ट है वॉज वर। वॉज वर ये पास्ट कंटिन्यूस की है, तो पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, वॉज वर प्लस बीइंग। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस ये भी एक्सेप्शन में आता है, इसकी भी पैसिव नहीं बनाई जाती, नो पैसिव। अब नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव। हैज या हैव का यूज होता है, तो किसमें चेंज होगा? हैज या हैव के साथ बीन ऐड कर देना है, बीन। नेक्स्ट हैड। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, बीन ऐड कर देना है। फ्यूचर परफेक्ट विल या सेल,
प्लस हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर बोल सकते हैं कि ऐड करना है विल या सेल प्लस हैव और साथ में बीन। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब का रूल है। हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है? सिंपल को कंटिन्यूस में चेंज करना है, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में रखना है, लेकिन कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, इसलिए क्या यूज कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। उसके बाद परफेक्ट में वर्ब थर्ड यूज होती है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, ऐसा भी याद कर सकते हैं, बीन में चेंज हो जाता है, या फिर बीन जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इनके साथ बीन ऐड कर देते हैं। ये रूल कंप्लीट हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब का। तो जैसा पैटर्न बताया गया था, पैटर्न एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट वाला रूल, इनको चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लास्ट में। फिर नेक्स्ट रूल क्या था? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है, बाय का यूज होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ लिखी जाएगी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो दे इसका सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। एक बात और याद रखनी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड किया जाता है, चाहे वो बीइंग ऐड करना हो या बीन ऐड करना हो, वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऐड करना है। क्या देखना है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। ऑब्जेक्ट इसका क्रिकेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जैसा कि यहाँ बताया गया था, इज एम आर में ही रहता है। इसका मीन्स ये नहीं है कि जो इज है वो इज में ही रहेगा, एम है वो एम में ही रहेगा, आर है वो आर में रहेगा, इसका मीन्स कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा गया था दे, यानी कि प्लूरल, तो इसलिए आर यूज हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा गया क्रिकेट का मीन्स वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज, क्रिकेट इज। मेन वर्ब प्लेइंग में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए बीइंग लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब प्ले की, प्लेड। उसके बाद बाय, दे किसमें चेंज होता है? प्रोनाउन वाले रूल से, देन। अगर इसी को चेंज करते हैं इसी एग्जाम्पल को, दे हैड प्लेड क्रिकेट। अब टेंस चेंज कर दिया है, दे हैड प्लेड क्रिकेट। हैड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मीन्स क्या है कि उसमें जब बी पैसिव बनाएंगे तो हेड के साथ बीन लगाने। ये तो गया दे, सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, क्रिकेट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन वर्ब थर्ड, उसके बाद बाय, दे चेंज होगा देम में। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का रूल चलता है। तो जो थर्ड रूल है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी, ये इसका रूल है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स भी हैं जो चेंज हो जाते हैं, इसका भी ध्यान में रखना है। अब तो एक बात कर लेते हैं मॉडल के लिए। मॉडल कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, विल, शुड, वुड। यानी कि मॉडल में एक आता है सेल या विल, ये दोनों भी मॉडल है, और साथ में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट की, सेल और विल। इसको किसमें चेंज करते हैं? साथ में क्या ऐड कर देते हैं? बी ऐड कर देते हैं। कि जो सेल और विल है उसका जब पैसिव बनाते हैं तो बी ऐड कर देते हैं। तो सेल और विल मॉडल भी है, इसलिए मॉडल की जब पैसिव बनाई जाएगी तो उसके बाद ऐड करना है बी। ये मॉडल का रूल है। मॉडल के रूल को फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्प से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हेल्पिंग वर्ब का रूल कंप्लीट हो गया। कल कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।